हेलो बच्चों, मैं अमित पांडे। आज वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 का 1.5 एक्सरसाइज। इससे पहले की वीडियोस में हम 1.4 तक पढ़ा चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाकर देख सकते हैं, वहाँ सभी वीडियोज़ के लिंक आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ज्ञात कीजिए, इनका हल ज्ञात करना है। तो पहले तो ये वाले सवाल काफ़ी इजी रहते हैं, बस आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। तो देखिए यहाँ पर 64 पूरे की पावर लिखी है 1/2। तो हमारी कोशिश यह रहती है कि हम 64 को ऐसी घात में लेकर आएँ जिससे ये 2 के 1/2 के साथ सरल हो सके। क्यों? क्योंकि हमें एक नियम पता है, एक नियम जो है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, नियम पता है कि यदि हमें a की घात m हुई और उस पूरे की घात 1/ कुछ भी हुई, n या m ही हुई, तो मैं इन दोनों की गुणा कर दी जाती है। a की घात m गुणा 1/m, और उससे ये m से m कट जाएगा, या अगर यहाँ कोई दूसरा नंबर हुआ तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम ये देखेंगे हम 64 को ऐसा क्या लिखें जो 1/2 के साथ कुछ मेल खा सके। तो हमें पता है 64 को, मैं अभी ये ब्रैकेट वाले को लिख रहा हूँ, 64 को लिखा जा सकता है 8 का वर्ग। सबको पता है 64 होता है 8 का वर्ग। तो 64 का मतलब ये ब्रैकेट देखो, ब्रैकेट के अंदर 64 था, उसकी जगह 8 का वर्ग आ गया। ठीक, और पूरे की पावर कितनी थी? 1/2। और आपको मैंने अभी बताया था, जब ये अंदर की पावर और बाहर की पावर आपस में गुणा हो जाती है, तो मतलब 8 की पावर 2 गुणा 1/2 जब होगा तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो आंसर हमारा क्या आ गया? 8 हमारा इसका आंसर आ गया। तो आई होप ये आप समझ चुके होंगे कि 64 को मैंने ऐसा पावर में लिखा जिससे ये 2 कट जाए, तो नीचे वाला ये 2 जो हर वाला 2 है वो हल हो जाए। तो मैंने 64 को लिखा 8 का वर्ग, ब्रैकेट वैसा ही लगाया, ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को मैंने अपने हिसाब से इस क्वेश्चन को हल करने के लिए बदली है। तो 64 को मैंने 8 का वर्ग लिखा, बाहर उसकी भी पावर 1/2 थी, तो अंदर की पावर और बाहर की पावर दोनों आपस में गुणा हो जाती है। तो 2 की गुणा जब 1/2 से होगी तो 2 से 2 कट के 1 घात बचेगी, 8 की पावर 1 का मतलब 8 बचा। ठीक, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्या है? 32 को हमें ऐसा तोड़ना है जो 5 घात में बन सके। तो देखो इसको करने का तरीका क्या है? 32 को हम लसा लेते हैं। तो 32 का जब हम लसा लेने लगे तो 2 से करा 2 16 बार 32 आता है, फिर 2 से 16 को करा 8 बार आता है, फिर 2 से 8 को करा 4 बार, फिर 2 से 4 को करा 2 बार, फिर 2 से 1 को करा 1। तो आप देख रहे होंगे 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। कितने 2 हैं हमारे? 1 2 3 4 5। अतः मैं 32 को लिख सकता हूँ 2 की घात 5, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2। अगर मैं इसको तरीके से लिखूं तो ये ऐसा होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, हाँ 1 2 3 4 5। तो 32 को 5 बार 2 की गुणा में लिख सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो अतः इसको लिख सकता हूँ 2 कितनी बार गुणा हुए? 5 बार गुणा हुए। तो यही चीज हम यहाँ पर कर रहे हैं। मैं इसका आंसर थोड़ा नीचे को कर रहा हूँ, ध्यान देंगे। 32 को लिख दिया मैंने 2 की घात 5, ये यहाँ से, और उस पूरे की घात क्या था? ब्रैकेट के बाहर 1/5, और 5 से 5 जब ये 5 1/5 के साथ हल होगा तो ये हो जाएगा 2 की घात 5 गुणा 1/5, क्योंकि मैंने बताया था अंदर की घात और बाहर की घात आपस में गुणा हो जाती है। तो 5 से 5 कटा तो केवल क्या आ गया? 2, और ये हमारा आंसर है। ठीक है ना? तो इस तरीके से लॉस लेकर भी आप अपनी चीज़ों को सही कर सकते हैं। ठीक, आगे देखेंगे। इसी तरीके से हमारा लास्ट इसका पार्ट है कि 125 की घात 3। तो उसी तरह हमें 125 को भी हल करना है। उसी तरीके से 125 को हल करते हैं। तो जब हम 125 को हल करने लगे तो देखो 5 लास्ट में है, तो बिल्कुल 5 से भाग जाएगा। 5 दूनी 10, बचा 2 25, 5 पंजे 25।
फिर 5 से करा 5 पंजे 25, फिर 5 से करा 5 एकम 5, और आप देख रहे होंगे 1 2 3, मतलब 125 को लिखने के लिए हमें 5 गुणा 5 गुणा 5 लिखना पड़ेगा। अतः हमें 5 की घात 3 बोल सकते हैं 125 को। मैं खोल के भी पूरा ओपन करके दिखा रहा हूं कि 125 की घात 1/3 दे रखी थी, तो लेकिन हमें इस 1/3 से कोई शिकायत नहीं है, हमें तो इस 125 को इस तरीके से बदलना है जिससे ये 1/3 के से कट सके, गुणा हो सके, कुछ ना कुछ हल हो सके। तो 125 को हम 5 की घात 3 लिख देंगे उस हिसाब से, और 125 को तो ये लिखा और ब्रैकेट ऐसे लगाया, और भार क्या है 1/3, और मैंने बताया था अंदर की घात और बाहर की घात आपस में गुणा हो जाती है, तो 5 की घात 3 ऐसे था गुणा 1/3, 3 से 3 कटा, हमारा आंसर आ गया 5। ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, जो भी संख्या दी है उसे इस हिसाब से तोड़ रहे हैं कि वो बाहर की घात के साथ कटकर कुछ आंसर हमें दे दे। इसी तरीके से हम आगे के सवाल भी करेंगे। देखो मैं पहले ही कह रहा हूँ, ऊपर ये वाली संख्या से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें इसको बदलना है। सेम यही सवाल यहाँ पर है, 9 की घात 3/2। तो देखो हमें 9 को ऐसी घात में बनाना है, ये जो हर है बाहर वाली घात का जो नीचे वाला हिस्सा है ये 2 है, जो इसके हिसाब से हमें आगे अंदर वाली संख्या को बदलना है। तो देखो 9 को मैं लिख सकता हूँ, 9 3 का वर्ग होता है, आपको पता होगा। 9 को मैंने 3 का वर्ग लिख दिया, और 9 की घात जितनी थी तो इसकी घात भी वही हो जाएगी। देखो 9 को लिख दिया 3/2, सॉरी 9 को लिख दिया 3 का वर्ग और उस पूरे की घात 3/2। और अभी हमें पता था कि आपस में घातें गुणा हो जाती है, भाई अंदर की घात और बाहर की घात गुणा हो जाएगी, तो क्या होगा 3/2। तो आपने देखा 2 से 2 कट गया, तो 3 की घात कितनी हुई 3, हमारा क्या आया 3 की घात 3। अच्छा 3 की घात 3 का मतलब क्या है, 3 को 3 बार गुणा, 3 को 3 बार गुणा का मतलब इसका मतलब क्या है 3 गुणा 3 गुणा 3। भाई 3 की घात 3 का मतलब है 3 गुणा 3 गुणा 3, कितना आया 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो इसका मतलब आया कि हमारा इसका आंसर आ गया 27। ये हमारा आंसर आ गया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। 9 को हमने 3 की घात 2 लिखा और उसकी घात 3/2 थी तो 3/2 लिख ली। अब अंदर की घात और बाहर की घात आपस में मल्टीप्लाई होती है तो कर दिया, 2 से 2 कट गया, 3 की घात 3 बचा। तो 3 की घात 3 को कैसे हल करा, 3 गुणा 3 गुणा 3 3 बार है, इसका मतलब होता है। तो 3 3 बार गुणा करी तो 9, 3 गुणा 3 9, 9 तिया 27, तो 27 हमारा आंसर हो गया। ठीक, इसी तरीके से 32 को भी ऐसे खोलना है कि 5 घात में, देखो नीचे वाली घात को ही काटने के लिए सोचते हैं हम। तो अभी आपने याद होगा 32 को हमने 2 की घात 5 लिखा था, ये देखो यहाँ पर। तो ऐसे यहाँ भी हम 32 को लिख सकते हैं 2 की घात 5, ब्रैकेट लगा दिया, ये 32 का मान है, और उस ब्रैकेट के बाहर जो संख्या है वो वैसे लिख देंगे जो थी। अब आप देखेंगे अंदर की घात और बाहर की घात आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो 2 की घात 5 गुणा 2/5, 5 से 5 कटा तो 2 की घात 2 बचा। अब आपको पता है 2 की घात 2 का मतलब है 2 गुणा 2, कितना आ गया 4, इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमारा ये सवाल हुआ। अभी 2 पार्ट और बचे हैं, उसको भी हम इसी तरीके से करेंगे। तब तक मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा, ये रफ काम जो है हमारा, इसको हम इस पे हटा देते हैं क्योंकि इसका काम हम कर चुके हैं। तो देखिए आगे जो है हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, 16 की घात 3/4। तो अब ये 16 की घात 3/4 को अगर हम हल करने लगे तो क्या होगा, 16 को ऐसे ओपन करना है कि जो 4 घात पे आए। तो आपको पता होना चाहिए 16 को हम लिखते हैं 2 से करेंगे, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 16 को मैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ, मतलब 16 को लिख सकता हूँ 2 की घात 4, और पूरे की घात कितनी है 3/4।
और हमने अभी बताया था दो अंदर की घात और बाहर की घात आपस में मल्टीप्लाई होती है। 4 से 4 कटा, 2 की घात कितनी बची? 2 की घात 3 बची भाई। 2 की घात 3 का मतलब क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार गुणा 2 की, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये वाला सवाल कई बार पूछा जाएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखेंगे। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पावर में माइनस आ गया, नहीं तो क्वेश्चन तो बिल्कुल इसके जैसा ही था। 125 की पावर 1/3, 125 की पावर -1/3। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि माइनस में घात आ गई, तो चिंता नहीं करनी है। थोड़ी चीज़ें हमें यहाँ पर अपने समझनी पड़ेगी कि 125 को अभी हमने यहाँ बताया था 125 को 5 की घात 3 लिखा जाता है। वैसे लिखा 125 को 5 की घात 3 लिखा और बाहर पावर है -1/3। अब अंदर की पावर और बाहर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो 5 की घात 3 से मल्टीप्लाई होगी क्या? -1/3। तो 3 से 3 कट गया, तो 5 की घात कितनी बची? -1 ये बची। ध्यान रहे वो ऊपर का -1 बचा है। अब आपको पता है 5 की घात -1 को, ध्यान देंगे 5 की घात -1 को हम लिखते हैं, नीचे चला जाता है 1/5 और ये हमारा आंसर हो गया। भाई आपको पता है नीचे से पावर जब आती है तो चिन्ह बदलता है, तो ऊपर माइनस पावर है तो जैसे ये नीचे जाएगा तो वो चिन्ह बदल के +1 हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने अच्छे तरीके से समझा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये एक मार्क्स पे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो इस प्रकार है, क्या है कि सरल कीजिए। ये हमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं और इन्हें सरल करना है, लेकिन इनको करने से पहले हमें जो क्लास 8 के कुछ फॉर्मूले हैं उनको जरा ध्यान में रखना पड़ेगा। इन फॉर्मूले को मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि ये क्लास 8 में आपने पढ़े थे, तो आज याद करने की ज़रूरत है कि हमने कौन कौन सी चीज़ किस तरीके से पढ़ी थी, और मैं समझाते भी रहूँगा क्वेश्चन में जो जो लग रही होगी। सबसे पहले देखेंगे 2 की घात 2/3 गुणा 2 की ही घात 1/5। तो यहाँ पर ध्यान देंगे फॉर्मूला कौन सा लग रहा है। यदि आधार सेम हो, देखो 2 की घात 2/3 है और दूसरे 2 की घात 1/5 है। जब आधार सेम हो, ये वाला नियम देखेंगे, नियम नंबर 1, जब आधार सेम हो घात अलग अलग हो, तो देखो क्या दिया है 2, यहाँ देखो आधार सेम था, यहाँ भी 2 की घात कुछ और है, 2 की घात कुछ और है। तो जब आधार सेम हो और घात अलग अलग हो तो क्या होता है, एक वो जो आधार दिया होता है उस आधार की घातों में घात जुड़ जाती है, या यूं कह सकते हैं गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, उस फॉर्मूले से 2 की घात 2/3 प्लस 1/5। उस फॉर्मूले से जब आधार सेम हो और भिन्न घातें हो तो ये घातें आपस में जुड़ जाती है, या सरलतम रूप हम इसे कहते हैं गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो क्या हो जाएगा, तो देखो जब हम इसको हल करेंगे, ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, और हल कैसे होता है, 3 और 5 का लॉस हो लेंगे, 2 तो ऐसे ही रहेगा, एलसीएम लेंगे, 3 5 का 15 आया, 3 से 15 को भाग देंगे तो कितनी बार जाता है, 5 बार, 5 गुणा 2 से करेंगे तो 10, प्लस 5 से 15 को भाग देंगे 3 बार, 3 की गुणा ऊपर वाले से करेंगे तो कितना आया, 3। तो कितना आ गया, 10 और 3 13/15, किसकी पावर, 2 की पावर, और ये हमारा आंसर है। ये 2 है, 2 की पावर 15 हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है नहीं, 13/15। इसी तरीके से अगला सवाल जो है वो किस तरीके का है, 1/1/3 की घात 3 पूरे की घात 7। तो आपको पता होना चाहिए जब अंदर की घात और बाहर की घात आपस में गुणा हो जाती है, मैंने ये फॉर्मूला भी लिखा है, a की घात m उसकी घात n, तो अंदर की घात और बाहर की घात आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, मैंने इससे पहले क्वेश्चन में भी बताया था। तो देखो 7 की जो 7 बाहर घात है उससे अंदर करेंगे तो 1 की घात 7 तो 1 ही हो जाएगा, लेकिन जब हम 3 अंदर की घात 3 और बाहर की घात 7 को गुणा करेंगे तो 3 की घात 7 × 21 हो जाएगा, 3 × 7। तो ऐसे हो जाएगा क्या, 1/3 की घात
21 हो जाएगा। और साथ में हमें ये भी पता है कि जैसे 1/a की घात m होती है, तो जब हम इसकी घात जो प्लस में है जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो घात का चिन्ह बदल जाता है। अगर प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, अगर माइनस में है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी। ठीक, चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ 3 की घात 21 प्लस में था तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाके 3 की घात -21, ये आंसर हो जाएगा। ये भी आंसर है। अगर कोई बच्चा यहाँ छोड़ देता है तो ये भी आंसर है। ठीक है, नियम मैंने आगे लिखे हैं, नियमों के ही आधार पे हम इसको कर रहे हैं। ठीक, इसी तरीके से अगला नियम को यहाँ भी लगाएंगे। जैसे दिया है 11 की घात 1/2 और 11 की घात 1/4। तो हमने पढ़ा था आधार अगर सेम होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, लेकिन अगर आधार सेम है, देखो 11 की घात 1/2, 11 की घात 1/4, आधार अगर सेम है तो भाग में घातें घटती है। ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, a की घात m, a की घात n, आधार जो नीचे लिखा हुआ है ये आधार सेम हो और घात भिन्न हो तो आपस में माइनस हो जाती है। या इसको सरल रूप में हमने इस तरीके से, हमारे टीचर बोलते हैं कि अगर आधार सेम हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, आधार सेम हो तो भाग में घातें घटती हैं। तो घटने का मतलब 11 की घात 1/2 से माइनस हो जाएगी 1/4। ठीक है, देखो फॉर्मूला यूज हो रहा है m-n, ये रहा m-n, तो क्या लगेगा 11 ऐसी रहेगा, 1/2 और 1/4 भिन्न। हमेशा ध्यान रखना जब भी ये भिन्नों के बीच में चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो तो कैसे होता है, एलसीएम से ही हल होता है हमेशा। 2 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, तो जब मैं 2 का पहाड़ा पढ़ूंगा तो 4 2 बार आ रहा, उस 2 बारी की गणना मैं 2 से करूंगा, 2 आ गया, माइनस 4 का पहाड़ा पढ़ूंगा 1 बार जा रहा तो यहाँ 1 आएगा। अगर इसको हल करने लगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 11 की पावर 2 में से 1 गया, 1/4, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, इसी तरीके से लास्ट सवाल कर लेते हैं। अब इस लास्ट सवाल में गुणा तो हो रही है और हमने पढ़ा था गुणा में घातें जुड़ जाती है, लेकिन ये जो डायलॉग में बोल रहा हूँ गुणा में घातें जुड़ जाती हैं वो समान आधार के लिए हैं, लेकिन यहाँ आधार समान नहीं है, यहाँ पर तो पावर समान है। तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला है, यदि आधार भिन्न हो और घात जो है ये पावर जो है वो समान हो तो क्या होता है, आधारों की गुणा हो जाती है और पावर आ जाती है। मतलब इसकी भी पावर m, इसकी भी पावर m, तो a गुणा b की पूरे की पावर m। तो आधार भिन्न हैं, यहाँ आधार सेम थे तो प्लस हो गया था, गुणा में घातें जुड़ती हैं, लेकिन यहाँ आधार भिन्न है तो नियम के आधार पे क्या हो जाएगा, 7 गुणा गया 8 और पूरे की पावर 1/2। तो 7 गुणा 8 कितना हो गया, 7 8 56 और पूरे की पावर 1/2, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है नहीं, तो इस तरीके से हमने 1.5 एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली और इस तरीके से हमारी सारी वीडियोस में चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। इसी तरीके से नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो आज की तो वीडियो को लाइक करिए और अपने सारे फ्रेंड सर्कल के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है, आपके फ्रेंड जोन में किसने नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबाइए, जिससे नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी सबसे पहले आप पे पहुंचेगी। तो तब तक के लिए बाय।